बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक आपके पास रिएटेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास अल्कीन सिस्टम बना हुआ है। आपके एंड पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास अल्कीन सिस्टम है और आपका जो रिएजेंट है, इसमें रिएजेंट हम क्या ऐड करें बच्चों लोग? आपके पास HBr है और ये है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये बेसिकली क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको अगर आप ओपन रखोगे तो इस तरह का पेरोक्साइड होने वाला है। तो जब भी HBr का एडिशन करते हैं बच्चों लोग, हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो होता क्या है, तो उस केस में हम लोग सीखे हैं कि एंटी मार्कोनिक का एडिशन करना है HBr का। तो एंटी मार्कोनिक का एडिशन करेंगे हम लोग, तो HBr का एडिशन में ध्यान देना, आपका जो कंपाउंड होगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा और Br ऐड होगा एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लिंक होगा और यहाँ पे H लिंक होगा आपका। तो ये होगा पहला स्टेप के बाद। उसके बाद डाला गया है बच्चों लोग, क्या रिएजेंट है? COF2। तो ध्यान देंगे, आप लोग पढ़ोगे कि नेम रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बच्चों लोग? स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ने वाला आप लोग। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है? तो स्वार्ट्स रिएक्शन में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि RX में अगर हम डालते हैं AgF, नॉर्मली AgF यूज होता है, बट ध्यान देना AgF के अलावा और भी इसमें आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? Hg2F2, और क्या यूज कर सकते हो आप? COF2, और आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों? SbF3। तो इसमें से कुछ भी अगर आप यूज करोगे तो होगा क्या, यहाँ जो RX है इसका X रिमूव करके आप इसमें आप F को ऐड कर सकते हो। इसमें से AgF, Hg2F2 या COF2, इसमें कुछ भी आप यूज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका X हट के क्या आएगा? F आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे CF2 का एडिशन के बाद क्या होगा? स्वार्ट्स रिएक्शन होगा। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में होगा क्या कि यहाँ पे जो ब्रोमीन हम अटैच किए हैं उसको रिप्लेस करके हम डालना पर क्या पड़ेगा बच्चों लोग? डालना पड़ेगा हमको फ्लोरीन। तो यहाँ से ब्रोमीन जो अटैच हुआ है वो भी फिर हटेगा और उसके बाद आप एडिशन करोगे F का, तो यहाँ पे F ऐड होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखे बच्चों? तो दिखने वाला है D की तरह। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा D। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट और NCERT बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास मीथेन का आयोडीनेशन सामने किया हुआ है। अब ध्यान देना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयोडीनेशन, जब हम आयोडीन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो होता है रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे HI फॉर्म कर रहा होता है, HI बहुत इजीली क्या होता है, यानी बहुत अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी ये क्या करेगा? रिएक्शन को पीछे बैकवर्ड भेजने का कोशिश करेगा। सिस्टम को अगर फॉरवर्ड भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? HI को यहाँ से रिप्लेस हटाना पड़ेगा। इस HI को हटाने के लिए हमारे पास चाहिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसमें आप डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HiO3। तो ये सब क्या करने वाला है, ये जो HI बना हुआ है इसको भेज देगा I2 में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ से आप HI को रिमूव करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चाइल्ड प्रिंसिपल आपका जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो अब आप देखोगे अगर इस रिएक्शन को आपको इरिवर्सिबल फॉर्म करना है तो आप सिस्टम में डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि among the following compound 1 to 4 which one of form a yellow precipitate on reacting sequentially with NaOH dilute HNO3 and AgNO3। तो आपको पहचानना है कि किसमें से आपका येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं हम गेस कर पा रहे हैं, यहाँ जो येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म करने वाला है वो सिल्वर हैलाइड होगा। अब सिल्वर हैलाइड या तो ब्रोमीन हो सकता है या तो क्या होगा? आयोडीन होगा, क्योंकि AgCl का जो PPT बनता है वो क्या होता है? वो बनता है वाइट PPT। यानी या तो PPT बनेगा ब्रोमीन का या तो बनेगा आयोडीन का। अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि जब भी आपका जो हैलोजन है वो बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इस तरह का हैलोजन जो है इसमें रेजोनेंस करता है रिंग के साथ और रिंग में के साथ एक डबल बॉन्ड को बिल्ड करता है।
ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पीडीसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है, पीडी से कैरेक्टर बिल्ड होगा यहाँ पे। इसी कारण क्या होता है, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होता है रिंग से उसको ब्रेक नहीं कर पाते हो। ध्यान देना, पहले ऑप्शन में जो पहली बात तो सीएल है, बट सीएल का बॉन्ड भी क्या होगा, नहीं टूटेगा, यानी इसको हम मना कर सकते हैं। सेकंड में भी सीएल है जो कि रिंग से कनेक्टेड है, तो सीएल तो पहली बात अपने ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट या तो बीआर है तो आई है, क्योंकि आपका पीपीटी का कलर क्या था, येलो था। तो फिर भी यहाँ सीएल देखो तो सीएल आपके रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाएगा, तो ब्रेक करेगा नहीं। थर्ड में बीआर है, बट बीआर क्या है, रिंग से कनेक्टेड डायरेक्टली है, तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखना ध्यान से, यहाँ क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन जो रिंग से कनेक्टेड है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे जो आई है, आई का बॉन्ड टूट सकता है। क्या होगा बच्चों लोग, आई का बॉन्ड टूट सकता है, क्योंकि ये जस्ट रिंग के अगले कार्बन पर अटैच है, वहां से इस आई को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब आई बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिल्वर से कंबाइन करके एच का येलो पीपीटी फॉर्म करेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा फोर्थ नंबर, जो कि दिया हुआ डी ऑप्शन में। तो बच्चों लोग इस फोर्थ ऑप्शन में अगर आप ट्रीट करते हो इस सीक्वेंस में, तो आपका एजीआई का येलो पीपीटी फॉर्म करता है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक साइक्लोपेंटेन का हाइलाइट दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्लोरोसाइक्लोपेंटेन दिया हुआ आपके पास, उसमें डाला एमजी डाईथर, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो बनेगा ग्रांड रिएजेंट। बीच में अगर आपके सामने फिगर बना हम ए का, तो ये होता है आपका गिनार्ड रिएजेंट। अब इसके बाद ट्रीटमेंट है इथेनॉल से। आपको पता है गिनार्ड रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब भी तेरे पास कोई भी एसिडिक एच होगा उसको बहुत फास्ट वो निकालता है, तो अल्कोहल का जो एच है उसको गिनार्ड के लिए एसिडिक होता है। यहाँ जो इथेनॉल का जो एच होगा उसको गिनार्ड क्या हो, बहुत स्ट्रांगली खींचेगा अपने पास, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, जो चार्ज नेगेटिव है इस एच को अपने पास अटैच कर लेगा और बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। यानी जो ऑप्शन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यानी आपका ऑप्शन जो सी है करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास एक हालाइड का एक रिएक्टेंट है, जिसमें हालाइड यानी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और प्लस बगल में है CH3O-, यानी ए अल्कोहल का नेगेटिव है, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है यानी अल्कोहल का नेगेटिव होगा, यानी अल्कोक्साइड आयन होता है, तो उसमें हम लोग E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, यानी सिंपली हमको अल्कीन बनाना होता है, यानी यहाँ पे डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा, यूजिंग A2 मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, ब्रोमीन हटेगा, और ब्रोमीन जिस कार्बन से लिंक है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो यहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ से ब्रोमीन हटाओगे और यहाँ से आप एच हटाओगे, तो जब दोनों हटेगा तो आपका अल्कीन क्रिएट होगा। तो अल्कीन ऐसा कुछ क्रिएट होगा आपके पास, CH2 C, नीचे में फिनल रिंग बना हुआ है, और यहाँ पे CH, ठीक है। ये आपका इस तरीके से अल्कीन बनने वाला है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए से मैच करेगा हमारा जो सॉल्यूशन है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो सही होगा क्लोराइड्स के लिए विथ एसिटेट इन एसिटिक एसिड। तो आपका एसिटिक एसिड यहाँ होगा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटेक, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा क्या होगा, एसिटेट। तो आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक न्यूक्लियोफाइल क्या वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग SN1 सोच सकते हैं, यानी कटायन फॉर्मेशन सोच सकते हैं। तो जितना कटायन स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो सबसे स्टेबल कटायन कौन सा दिख रहा है बच्चों लोग, तो इन सारे में सबसे स्टेबल कटायन जो है वो है ये जो कटायन बनेगा, यानी इस सील का जो कटायन होगा, इसको देखोगे आप, तो ये कटायन सबसे स्टेबल होने वाला है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ बनेगा, और जो पॉजिटिव यहाँ बनेगा तो इसमें रेजोनेंस होगा इस डबल बॉन्ड का, और रेजोनेंस होने के बाद जो कटायन यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास अल्फा एच में यहाँ का 3 अल्फा एच काउंट हो जाएगा, और यहाँ का 2 अल्फा एच काउंट हो जाएगा, यानी अल्फा एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इस फिगर में कटायन जो फॉर्म करे उसमें रेजोनेंस भी है और प्लस अल्फा एच भी अच्छा खासा है। उसके बाद उसके बाद वाले जो फिगर में इसमें है, यहाँ पर कटायन बनाओगे तो इसमें अल्फा एच नहीं मिलेगा, बट सिर्फ रेजोनेंस मिलेगा, और अल्फा एच का नंबर कुछ ना कुछ कम होगा।
ठीक। तो थर्ड वाले इस फिगर में कटायन आप बनाते हो ना, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाला है। तो अगर स्टेबिलिटी वाइज देखोगे तो सबसे स्टेबल कटायन इससे बनेगा, फिर इससे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी नहीं है और अल्फा एच भी कम है, डिग्री भी कम है, डिग्री भी क्या है, कम है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में लॉजिक ये था कटायन स्टेबिलिटी, जो कटायन ज़्यादा स्टेबल होगा फास्ट बनेगा और रिएक्शन फास्ट होगा, जो कटायन कम स्टेबल है उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, वो जल्दी नहीं बनना चाहता है, तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, स्लो होगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। इसमें लॉजिक बेसिकली क्या लगाना था बच्चों लोग, कार्बोडाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं NaOH इन इथाइल अल्कोहल। तो बेसिकली ये क्या है, ये है अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH है। तो इसमें कहीं ना कहीं C2H5O- क्रिएट करेगा और ये क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये फेवर करता है एलिमिनेशन, यानी यहाँ पे E2 मैग्नीशियम फॉलो करना हमको। तो जिस पॉइंट पर क्लोरीन है उसके बगल वाला पोजीशन में से आप H निकाल लो और बना दो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी आपका सिस्टम ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान देना, ये प्रोडक्ट आपसे मैच कैसे कर रहा है, तो ऑप्शन बी से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंजीन को जब ट्रीट करते हो Br2 इन Fe से, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल Br+ क्रिएट होगा और Br+ जो है आपके रिंग में कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, आपका ब्रोमो बेंजीन फॉर्म कर जाएगा। और जो ब्रोमो बेंजीन फॉर्म करेगा उसमें डालते हैं Mg ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बन जाता है ग्रेनाड रिएजेंट। क्या बन जाता है, ये बन जाएगा ग्रेनाड रिएजेंट फॉर्म कर जाएगा। और उसके बाद डाला गया इसमें CH3OH। यहाँ जो ग्रेनाड का नेगेटिव पोजीशन जो होगा वो C से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव पोजीशन क्या होगा, M से कनेक्टेड होगा। तो नेगेटिव पोजीशन जो है अल्कोहल का H को ले लेगा, तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन। और Mg जो पॉजिटिव है वो CH3O- को लेके उसमें अटैच कर लेते हैं। Mg के साथ अटैच होगा, एक Br अटैच होगा और एक OCH3 अटैचमेंट होगा। तो ये देखोगे आपको ऑप्शन मैच किससे करेगा, तो ऑप्शन डी से आपका ऑप्शन मैच करेगा, इन बेंजीन एंड MgOCH3 एंड Br बनेगा, ठीक है। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है और उसमें बोला गया है कि इसमें हम डाल रहे हैं इथाइल अल्कोहल, तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट A, है ना। सबसे पहला काम करना है, इस नाम का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग बच्चों लोग। तो ये नाम का फिगर कैसा होगा, तो 2 डाइमिथाइल, 3 पे क्या है, ब्रोमो है और ब्यूटेन है। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। इसमें आपका जो इथानॉल है एक पोलर पोटी सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा और काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। तो किसी की न्यूक्लियोफाइल क्या वीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना आपको SN1, यानी पहले क्या हो, पहले ब्रोमीन अपने पोजीशन से निकलेगा और सिस्टम में बनाएगा कटायन। ठीक, जो कटायन है, कटायन में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। तो इस पोजीशन से, यानी कटायन के लेफ्ट पोजीशन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पोजीशन से कोई ना कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा कटायन के पास। तो यहाँ पे सारा ग्रुप सेम है मिथाइल, तो यहाँ से मिथाइल का माइग्रेशन होगा। तो मिथाइल का माइग्रेशन होगा तो आपके पास नया कटायन कैसा बनेगा, ये बन गया आपके पास नया कटायन। अब इस कटायन में चूंकि हीटिंग है नहीं, तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो CH3CH2OH होगा उसी का O का जो लोन पेयर है उस कटायन पे अटैक कर सकता है, तो इसको अटैक करवा दो। तो ये बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा O के पास। अब यहाँ से फिर से क्या करना, आप H निकाल देना O से, आपका सिस्टम जो है कुछ ऐसा क्रिएट होगा।
ठीक, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों लोग? तो नंबरिंग कहाँ से, इस नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग लेफ्ट से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ब्रांच ज़्यादा है, 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा बच्चों लोग? तो 2 इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी है, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी आपका ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट। तो बेसिकली इसमें नोमेनक्लेचर प्लस रिएक्शन प्लस SN1 का हल्का सा कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया गया था। तो बच्चों लोग इस तरह के इंटरलिंक कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है और बोला गया है इनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी आपको हाई से लो में डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान ना, डेंसिटी का जो मदर फॉर्मूला होता है ये होता है मास बाय वॉल्यूम। इसमें मास का फैक्टर जनरली क्या होता है? डोमिनेट करता है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो मास ज़्यादा किसका दे रहा है बच्चों लोग? डी का, क्योंकि इसमें क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर सी का, फिर बी का और लास्ट में ए का होगा। आपका जो डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बच्चों लोग ये होगा DCBA, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास क्लोरोबेंजीन उसमें डाल रहे हैं NOH। तो क्लोरोबेंजीन में NOH को ऐड किया गया है और बोला गया है कि किस कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। तो ध्यान ना, ये आपका डॉ प्रोसेस से लिंक क्वेश्चन है। इस प्रोसेस का जो है आपका टेम्परेचर होना चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 300 ATM। तो ध्यान ना, आपका टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर कितना होना चाहिए? 300 ATM प्रेशर होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ए। तो ये प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन के कलेक्शन के लिए या फिर उनके सोर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है कि इथानॉल एंड एजिसिन बहुत कंजेनेट न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात सही है, दोनों का न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें ओ के लोन पर से आपका ये अटैक करके न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा और एजिसिन में क्या होता है? Ag का बॉन्ड CN से लिंक तो रहता है, तो N का जो सेंटर पे लोन पेयर है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब बोला गया सेकंड में कि KCN AgCN से दोनों से नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल मिलता है। तो ध्यान देना, जो KCN है KCN आयनिक कंपाउंड है, इसमें K प्लस अलग हो जाता है, CM- अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है नाइट्राइल उसको आप नाइट्राइल बोल सकते हो। बट AgCN में क्या होता है? Ag और C में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस केस में होता है कि आपका जो नाइट्रेट का जो आयन है, नाइट्राइल का जो आयन है CN- वो फ्री नहीं हो पाता और यहाँ पे N सेंटर से अटैक होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो 2 है इनकरेक्ट है कि दोनों में CN- बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी तुम्हारे पास RX होता है उसमें डालते हो आप अगर KCN तो उसमें RCN फॉर्म करता है, उसमें आप डालते हो AgCN तो उसमें क्या बनता है? RNC फॉर्म करता है। ठीक, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, इसमें 2 ब्रोमीन है, उसमें डाला गया है Mg डाईथर। तो बोला है इसमें आपका फाइनल आउटकम कैसा दिखेगा। तो ध्यान ना, इसमें गिनार्ड फॉर्मेशन पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप Mg सिंपली भी यहाँ पे ऐड कर दो, यानी गिनार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन होगा बी हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद आपका बी बनेगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाँ ना, नॉर्मली बेंजीन का जो रिंग होता है ना उसके पास न्यूक्लियोफाइल आना मुश्किल होता है, न्यूक्लियोफाइल आना नहीं चाहता। क्यों? इसका रीजन है कि बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ इसको रिपल्सन फील होगा। ठीक, प्लस जो एक्स का बॉन्ड आप तोड़ रहे हो इसमें कहीं ना कहीं PDC कैरेक्टर है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगला पॉइंट, अगर बॉन्ड तोड़ भी दिए तो जो कैटायन प्रोड्यूस होता है ये कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों लोग? हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये सब रीजन है कि इसके कारण आपको क्या होता है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच Cl है उसमें न्यूक्लियोफाइल का यूज करके उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे,
तो रिंग के डेंसिटी को मिनिमाइज करो। रिंग में जितना -m ग्रुप जोड़ोगे रिंग का डेंसिटी क्या होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो रिंग में चार्ज नेगेटिव का फ्लो बंद होगा तो उस केस में नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उस केस में नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान देना, आपके ऑप्शन 2 में 1 नाइट्रो है, ऑप्शन 3 में 2 नाइट्रो है, सब क्या -m ग्रुप है जो डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उसको ईजी कर रहा है, उसको लिए वो ईजी कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में 3 नाइट्रो ऑर्थो 12 पोजिशन में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ईजी हो जाता है। तो इस केस में सबसे फास्ट होगा 4, ठीक है। अब आपको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्लोएस्ट किसका होगा, 1 का, 1 के बाद होगा 2 का, 2 के बाद 3 का, सबसे फास्ट होगा 4। तो 1 2 3 4 देखें तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए, उसके बिहाइंड के जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक फंक्शन ग्रुप है जिसमें अल्किन सिस्टम है इस पॉइंट पे। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चों लोग, कट 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 बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिसमें एक अल्किन सिस्टम है, यानी आपका अल्किन है, उसमें हम ऐड क्या करें बच्चों लोग, तो उसमें ऐड करें हैं HCl। तो HCl का एडिशन से क्या होता है, मार्कोनी ऑफ होता है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे कैटायन स्टेबल होगा। तो अगर कैटायन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कैटायन होगा, क्योंकि OCH3 का जो -I है वो नाइट्रो के -I से वीक होता है। तो इस केस में कैटायन अगर हम यहाँ बना देते तो उस केस में हो जाता है अनस्टेबल, ठीक है। तो उससे बेटर है कैटायन यहाँ बने तो अच्छा है। अब अगर ऐसा होगा तो उसमें होता क्या है कि आपका जो Cl है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कैटायन स्टेबल होगा। तो Cl यहाँ जुड़ा, यहाँ पे H जुड़ा और यहाँ नाइट्रो होगा। अगले स्टेप में क्या होता है, NaI ड्राई स्टोन, ये होता है आपका कौन सा नेम रिएक्शन में चलो, ये होता है फिंकलस्टीन। इसमें क्या करना है, अब जहाँ पे हेलोजन होगा उसको आप I से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्लोरीन है उसको आप I से रिप्लेस कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ये आउटकम, यानी जो A बनेगा, A में क्लोरीन होगा और B में क्या होगा, B में क्लोरीन को हटा के आपको I लगा देना है, यानी आपका जो ऑप्शन A होगा हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। ठीक बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।